गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आज का टॉपिक दोनों लैंग्वेज में समझेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि आयत क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है साथ ही साथ में आयत के परिमाप से क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं और उसके क्वेश्चन क्या होते हैं वो हम आज समझते हैं। देखिए बच्चों, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने यानी कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इसकी आमने सामने की वजह, जैसे यहाँ पे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, ये एक आकृति है, ये ये हमने एक आकृति ली है। इस आकृति का नाम है ए बी सी डी। ये एक चार भुजाओं वाली आकृति है, यानी कि ये चतुर्भुज में आएगी। लेकिन चतुर्भुज में भी इसकी कैटेगरी क्या है, आयत है। अपने आप में क्या है बच्चों, ये आयत है। आयत यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड, यानी कि ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। आयत की आमने सामने की, देखो इसके सामने वाली ये इसके बराबर, इसके सामने वाली ये इसके बराबर, यानी ए बी जो है बराबर है सी डी के, और जो हमारी ए डी है बराबर है बी सी के। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को हम एल मान लें, इसकी लंबाई को एल मान लें। एल यूनिट है, यानी कि मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, यानी जो जो लंबाई के मात्रक होंगे उनमें ये हो सकती है, यानी कि एल यूनिट। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ इसकी जो चौड़ाई है, ये जो इसकी ब्रेथ है वो बी है। क्या है इसकी ब्रेथ, क्या है, बी है। तो बच्चों, लंबाई ये एल है तो ये भी अपने आप एल ही हो जाएगी। अगर ये बी है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बी ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हमने सबसे पहले आयत को समझ ली कि आयत क्या होता है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह आयत कहलाता है, वह आयत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप, परिमाप क्या चीज होती है। परिमाप किसी भी चीज की, यानी कोई भी आकृति है उसकी और बाउंड्री को आप लेंगे, उसकी बाउंड्री को जो आप कवर करेंगे तो वो होती है उसकी क्या, परिमाप। क्या होता है इसका, वो परिमाप यानी कि पैरामीटर, वो होता है उसका पैरामीटर। जैसे आप कोई प्लॉट है, अब वो प्लॉट चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कुलर हो, ठीक है ना, चाहे स्क्वायरिक हो, और उसकी आप बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री की लंबाई को आप नाप रहे हैं, तो आप उसका परिमाप कवर कर रहे हैं। तो चलिए, आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है, कैसे बनता है, फिर इससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं वो हम समझते हैं। देखो भाई, आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। हिंदी वाले बच्चे सुन लेंगे, आयत का परिमाप, है ना बच्चों। परिमाप को देखो बच्चों, अगर ये बी तो ये भी बी होगी, ये एल तो ये भी एल होगी, मैंने जैसा आपको बता दिया। अब मैंने भी आपको बताया था कि बेटा बाउंड्री को कवर करना है। अगर यूनिट मतलब बेटा मात्रक, मीटर सेंटीमीटर, अगर ये एल यूनिट है, ये बी यूनिट है, ये एल यूनिट है, बी यूनिट, तो अगर हम इस बाउंड्री से चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ पे आए, अगर हमने इसकी पूरी बाउंड्री जोड़ ली तो क्या बन गया इसका, ये परिमाप यानी कि पैरामीटर बन गया। तो प्यारे बच्चों देखो, एल यूनिट, एल लंबाई प्लस बी प्लस एल, और बच्चों प्लस बी। अब प्यारे बच्चों देखो, 2l, एल और एल 2l हो जाएंगे, है ना, बी और बी हमारा 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b, है ना बच्चों। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो गया l प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, ये होता है आपका आयत का परिमाप। ऐसे करके आपके आयत के परिमाप का सूत्र आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया बेटा कि क्यों 2a प्लस बी आता है। तो आप सबसे पहले ये जान गए होंगे ये ऐसे करके आया। बेटा यूनिट इसकी सिंपल यूनिट होगी, यूनिट स्क्वायर नहीं होगी, यानी कि सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कोई लंबाई के हिसाब से जितनी लंबाई होगी, है ना, मीटर मिलीमीटर हो सकता है, तो वो उसकी लंबाई डिपेंड करेगी वो क्या चीज है अपने आप में। ठीक है बच्चों, कितनी लंबी चीज है, कितना लंबा आयत है। तो ये तो होता है उसका फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला समझा। चलिए बच्चों, फॉर्मूला नोट करो, फिर इसको रफ करके हम इसके क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको नोट किया होगा, है ना। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। हम क्वेश्चन करना सीखते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कौन कौन से प्रश्न हम कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस क्लास 6, 7, 8 में बहुत पूछे आते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? 2l प्लस b, है ना। हिंदी मीडियम वाले के लिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका आयत का परिमाप। तो बेटा कोई आयत है जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ 25 सेंटीमीटर की है, और बेटा जिसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है हमारी 20 सेंटीमीटर की। चौड़ाई को बेटा 20 है, ब्रेथ को 20 से लिखते हैं, और ये हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो बेटा फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा गया है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई 25 और चौड़ाई 20 है, ऐसे आयत का आपको परिमाप बताना है। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। कैसे? आयत का परिमाप क्या होता है भाई? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना बच्चों। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ऐसे ही रहेगा, है ना बच्चों। एल की जगह कितना? 25 सेंटीमीटर, चलो 25 लिख लेते हैं, प्लस बी की जगह कितना? 20, और ओवरऑल जो इनका सेंटीमीटर वो हम यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, है ना। तो 20 और 25 कितने हो गए प्यारे बच्चों? भाई 20 और 25 हो गए 45, यानी कि 45। कितने बेटा? 45, और 45 दूनी 90 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर बना है फाइनली, वो बना है 90 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। और सवाल है कि जिस पे लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई दे रखी हो, तो हम ऐसे करके इसका परिमाप निकाल लेंगे। चलिए बेटा और प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलो आप नोट करो इसको। चलिए बेटा आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना बच्चों। जैसे मैं बोर्ड से हटूं बेटा, आपको नोट करने के लिए हटते हैं, आप जो है इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। और बच्चों ये क्वेश्चन 6, 7, 8 में खूब पूछे जाते हैं, मोस्टली 6 में तो अब आते ही है ना। 6 में ये आते हैं। बाकी बेटा फॉर्मूला इसका तो यूज होता ही है आगे, तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रख सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई आयत है, इसी आयत यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 54 सेंटीमीटर है व इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। क्या है भाई? 100 सेंटीमीटर है। क्या बताओ इसकी लंबाई बताओ, लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करो कि लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी, पॉइंट में हो कैसे हो हमें बतानी है। तो देखो बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? दे रखा है भैया 100। कितना दे रखा है? 100 लगा दिया, है ना। 100 सेंटीमीटर, चलो यूनिट बाद में यूज कर लेंगे। और साथ ही फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई दे रखी है और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 54 नहीं लेके आप यहाँ पर लेंगे कितना? 40 लेंगे। सॉरी बच्चों, कितना लेंगे? 40 लेंगे। आप यहाँ 40 लेंगे, वो मैक्सिमम मान हो जाएगा फिर, क्योंकि यही डबल आ रहा है। सॉरी बच्चों, कितना लेंगे? 40 लेंगे। कितना लेंगे? 40 लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा? 2 को आप इधर भेजेंगे। चलिए अपॉन में भेजेंगे आप 2 को, यानी कि 100/2। तो 2 पंजे 10, यानी कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 50। अब 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। वो सॉरी 10 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों?
10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसा आयत जिसकी अगर लंबाई 40 मीटर हो और जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर, यानी जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और परिमाप 100 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे आयत की जो चौड़ाई होने वाली है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा फिगर आपको दे रखी हो क्वेश्चन में, सिंपल उसकी लेंथ लिख रखी हो किसी भी उसकी बाउंड्री की, उन बाउंड्रीज की लेंथ को आप ऐड करेंगे, आप इजीली पैरामीटर यानी कि परिमाप फाइंड कर सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आपको ऐसे करते रहना है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको फॉर्मूला नहीं याद हो, उसकी लेंथ दे रखी हो, लेंथ को ऐड कर दो, आपका पैरामीटर आ जाएगा। तभी आपको हमने पूरा बताया बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना बच्चों। एक क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं कि किसी आयत का परिमाप 160 सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई बच्चों, चौड़ाई आप ले लो, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का या आयत की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करो, है ना बच्चों। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन लिखा है कि किसी आयत का परिमाप 160 है और यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है? 160 सेंटीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर। अब आयत का फॉर्मूला क्या होता है? टू लेंथ यानी कि जो लंबाई हमें ज्ञात करनी है वो, साथ ही साथ प्यारे बच्चों चौड़ाई इसमें दे रखी है। चौड़ाई कितनी है? 30 है, 30 लगा देंगे बराबर 160। अब 2 ये अपॉन में आएगा तब भी इसको कट करेगा, डायरेक्ट ही काट लो। कैसे? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0। अब यहाँ हो जाएगा L प्लस 30 इज इक्वल टू 80, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे आप? 80 माइनस 3 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, यानी कि 50। तो इसकी लंबाई आ गई 50 सेंटीमीटर। कितना आ गई? 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है ना बेटा। तो आयत की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसमें एक बार हमने लंबाई चौड़ाई दे करके आपको परिमाप निकाल दिया, एक में चौड़ाई पूछ ली, एक में आपसे लंबाई पूछ ली। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चन को करेंगे और मैं समझता हूँ आप आयत का परिमाप का फॉर्मूला बनाना सीख गए, कैसे फॉर्मूला बनता है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करूंगा जितने भी प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं बेसिक के, आप अपने बेसिक को इससे क्लियर कर सकते हैं। बेटा 9th 10th में मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। इसीलिए बेटा मैंने सारी की सारी जो वीडियो आपको अपलोड करी है वो बेसिक ही करी है, ताकि आप लोगों के बेसिक बेहद अच्छे हो जाए और आप जो है अपनी क्लास की कक्षाओं की जो मैथ्स है उनको अच्छे समझ लें। बहुत जल्द ही आपको सीरीज वाइज क्लास की हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ओके बच्चों।